नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की खबर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी की कोशिश हमेशा यही रही है कि राहुल गांधी किसी भी हाल में मोदी के सामने इतने बड़े न दिखें कि लोग उन्हें चुनौती मान लें। अब राहुल गांधी हीरो बनेंगे या नहीं, यह तो जनता का फैसला है। हम तो पत्रकार हैं, बस गवाह। लेकिन मजा देखिए, जो काम मोदी, बीजेपी और उनके घर के पालतू तोते, माफ कीजिए, गोदी मीडिया मिलकर भी नहीं कर पाए, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिखाया। गोदी मीडिया तो आज भी अपने एसी स्टूडियो में बैठकर राहुल गांधी की फोटो में पिक्सल गिन रहा है और डिबेट में जनता के सवालों को ऐसे घुमा रहा है जैसे बच्चा होमवर्क के पन्ने पलटकर कहता है, हो गया मैडम। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी जिसमें विदेशी मीडिया ने राहुल गांधी को हीरो और नरेंद्र मोदी को विलेन बता दिया है? यहां तक कि विदेशी मीडिया ने तो यह भी लिख दिया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल में होना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मगर जरूरी रिक्वेस्ट। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में लिखिए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, गोदी मीडिया के एंकर साहब, चिंता मत करिए, आपका विदेशी एजेंडा वाला तर्क भी इस वीडियो में चाय की पत्ती की तरह अच्छे से निचोड़ दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं, जिस इंडिया गठबंधन के मार्च को हमारे न्यूज चैनलों ने ऐसे नजरअंदाज किया जैसे पड़ोस के घर की शादी में बिना बुलाए बारात को न ठीक से दिखाया न ठीक से बताया, उसी मार्च को इंटरनेशनल मीडिया ने ऐसे छापा कि अगर ये कहें कि एक दिन के लिए ही सही राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का डंका पूरी दुनिया में बज गया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, बहुत अहम खबर लेकर आया हूं और यकीन मानिए, मेरे YouTube चैनल के अलावा आपको इस तरह की खबर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया की वो खबरें आपके सामने रखूं जो आपको जागरूक कर सकें और आपके सोचने समझने की ताकत बढ़ा सकें। इंडिया गठबंधन का यह मार्च सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में रहा, लेकिन गोदी मीडिया ने उसे ऐसे किनारे कर दिया जैसे किसी पुराने अखबार को रद्दी वाले के हवाले। अब बिग बॉस का आदेश होगा तो संपादकों की क्या औकात। जो काम हमारे देश के न्यूज चैनल नहीं कर पाए वह इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया। अब मैं आपके सामने कुछ कटिंग्स रख रहा हूं दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों की। देखिए कैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया गठबंधन के इस मार्च को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी और कैसे यह भारत की बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर का साफ इशारा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का बेहद प्रतिष्ठित और बड़ा अखबार, ने इस मार्च को हाईलाइट करते हुए लिखा, Hundreds of Indian lawmakers detained at protest claiming vote rigging। मतलब सैकड़ों भारतीय सांसदों को उस विरोध प्रदर्शन में हिरासत में लिया गया जिसमें वे दावा कर रहे थे कि वोट की रिगिंग हो रही है। सोचिए, जो तस्वीरें यहाँ के टीवी चैनलों के स्टूडियो में स्क्रिप्ट से बाहर समझी गईं, वही तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में जगह पा रही हैं। यानी जो काम हमारे गोदी मीडिया के संपादक नहीं कर पाए, क्योंकि शायद रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, वो इंटरनेशनल मीडिया ने कर दिया, और वो भी बिना किसी प्रायोजित बहस के। अब देखिए, DW, जर्मनी का सरकारी मीडिया हाउस जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इन्होंने सीधी हेडलाइन मारी, इंडिया राहुल गांधी अमंग डिटेनीज इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट। यानी राहुल गांधी का नाम लेकर साफ लिखा कि उन्हें और कई अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया क्योंकि वे चुनावी गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद आता है याहू UK, ब्रिटेन का बड़ा प्लेटफॉर्म, इन्होंने भी लगभग वही हेडलाइन चलाई, राहुल गांधी अमंग डिटेनीज इन इलेक्टोरल प्रोटेस्ट। फिर आता है अल जजीरा, दुनिया भर में अपनी तेज तर्रार रिपोर्टिंग के लिए मशहूर और जिसका दफ्तर दोहा, कतर में है। इसने लिखा, इंडियाज ऑपोजिशन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रोल रिविजन, और यहां इस मुद्दे को बड़े जोर से उठाया गया। अंत में ABC न्यूज, अमेरिका का बड़ा मीडिया नेटवर्क, ने हेडलाइन चलाई, इंडियन ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल रिविजन। सोचिए दोस्तों, यह खबरें दुनिया भर के अखबारों और चैनलों में चल रही हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? वो तो स्टूडियो में बैठकर आपको बताएंगे कि किस नेता ने
किस रंग का कुर्ता पहना और किसने मुस्कुराते वक्त दांत कम दिखाए। यानी लोकतंत्र की असली खबर बाहर बिक रही है और अंदर सिर्फ टीआरपी का मुरब्बा परोसा जा रहा है। रॉयटर्स यूके की एक बड़ी न्यूज एजेंसी जिसकी रिपोर्टिंग पूरी दुनिया में भरोसे के साथ मानी जाती है, उसने भी यह खबर चलाई, राहुल गांधी अमंग ऑपोजिशन लीडर्स डिटेन ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया इलेक्शन पैनल। इसके बाद एपी न्यूज, अमेरिका की बड़ी और पुरानी न्यूज एजेंसी, ने हेडलाइन दी, इंडियाज ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल। फिर लॉस एंजलिस टाइम्स, अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार, ने लिखा, इंडियाज ऑपोजिशन पार्टीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिवीजन। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। क्यों बड़ी खबर है? क्योंकि यह सरकार सिर्फ दो चीजों से डरती है, एक चुनाव हारने से और दूसरा मोदी जी के जिस विश्व गुरु वाले डंके की गूंज दुनिया में फैलाई गई है उसमें बट्टा लगने से। अखिलेश यादव भी इस मामले पर लगातार बोलते आ रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी एक पुरानी बात वायरल हो गई कि चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, जबकि हम पहले ही 18,000 वोटों की चोरी का एफिडेविट दे चुके हैं, कई एफिडेविट जमा कर चुके हैं। अब चुनाव आयोग बताए कि उसने इन पर क्या किया। क्या एक भी डीएम या अधिकारी को सस्पेंड किया गया? क्या किसी पर कार्रवाई हुई? यानी एफिडेविट का मुद्दा भी खुलकर सामने आ गया। कल संसद के बाहर प्रोटेस्ट के बाद राहुल गांधी ने भी साफ कह दिया, ठीक है, मैं तो एफिडेविट पर साइन करने को तैयार हूं, लेकिन चुनाव आयोग बताए कि वह पूरा डिजिटल डेटा कब देगा। यह पूरा मामला 3 अहम बातें दिखाता है। पहला, इंडिया गठबंधन की एकता और शक्ति प्रदर्शन। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया ने इसे जोरदार तरीके से कवर किया। और तीसरा, यह मुद्दा सीधे सीधे मोदी की छवि पर असर डालता है और यह बात उनकी टीम और छवि गढ़ने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कथित वोट रिगिंग की चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, लेकिन अब अगर वे फिर ऐसा कहेंगे तो शायद वहां लोग इशारों में पूछ लें या मन में संदेह कर लें कि जिस देश को आप लोकतंत्र की जननी बता रहे हैं वहां विपक्षी दल सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये असल में परसेप्शन की लड़ाई है और इसमें राहुल गांधी, उनकी टीम और इंडिया गठबंधन ने काफी सोच समझकर कदम उठाए हैं। अब तक यह आंदोलन न सिर्फ जारी है बल्कि राहुल गांधी इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। टीवी चैनलों पर अलग अलग हेडलाइंस परोसकर इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा अपना असर बनाए हुए है। विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट सेक्शन देखें तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के समर्थन में ऐसे कमेंट मिल रहे हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते। इनमें से कुछ प्रायोजित हो सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऑर्गेनिक है और किसी भी हाल में यह न तो नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक छवि के लिए अच्छा है और न ही इस सरकार के लिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त कवरेज मिली है, आप इसे कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।